सारे देश की है। केरल में देखिए, केरल सबका जल्दी जल्दी हम आपको दिखा देते हैं 12 सीटों का रुझान केरल का हमारे सामने आ रहा है, जिसमें एलडीएफ 10 सीटों पर आगे, वहां पर मुख्यमंत्री पर विश्वास लोगों का रहेगा, ऐसा एग्जिट पोल्स का अनुमान था। तमिलनाडु में 45 सीटों का रुझान अभी तक आ चुका है, जिसमें एआईएडीएमके के पास 11 और 34 पर डीएमके आगे चलती हुई नजर आ रही है। असम में अब तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है, बीजेपी 12 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 5 सीटों पर वहां पर आगे इस समय नजर आ रही है। पुडुचेरी में 5 पर एनडीए, 1 पर यूपीए। जिस रफ्तार से मतगणना चल रही है हर जगह पर, उसका सीधा लेना देना कोरोना प्रोटोकॉल से भी हो जाता है। बीच में हम पश्चिम बंगाल की ट्राम के जरिए भी आपको वो सारी सीटें दिखा रहे हैं, जिस पर अभी तृणमूल आगे है 75 पर, भारतीय जनता पार्टी 58 पर। और चित्रा, मुझे लगता है कि इसे लेकर काफी सुकून भी तृणमूल धीरे धीरे महसूस कर रही होगी कि कैसे वो इस लीड को बढ़ा पाए। इस लीड को कैसे बढ़ा पाएगी, ये बड़ा सवाल है, लेकिन बीजेपी यहां पर बहुत तेजी से पीछा कर रही है और ये आंकड़े यकीनन तृणमूल की परेशानी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि यहां पर 147 सीटें चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए। ऐसे में ये कांटे की टक्कर इस वक्त, ये सीधे सीधे आंकड़े अपने आप में बयां करते हुए, लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी के लिए न सिर्फ प्रतिष्ठा की ये लड़ाई, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के समूचे भविष्य को लेकर पश्चिम बंगाल की ये लड़ाई इस वक्त टीएमसी लड़ रही है। अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे, जहां एक तरफ भ्रष्टाचार के जमकर आरोप बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से लगाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं ममता बनर्जी, जिनको लेकर नाराजगी नहीं देखने को मिली। और वही एग्जिट पोल में भी दिखा, हमारे एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा ममता बनर्जी थी, 40% को भी उन्होंने क्रॉस कर लिया था और बाकी के तमाम नेता बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी क्या अपनी उस जो जुझारू वाली छवि रही है उसके जरिए बीजेपी को मात दे पाएंगी? क्योंकि बीजेपी की बड़ी मशीनरी, उसके तमाम दिग्गज नेता, उसकी बड़ी तैयारी, इन सब की भी 2019 के रिजल्ट, 2019 के लोकसभा के अलावा 2018 के हम सब ने देखा था स्थानीय चुनावों की रिजल्ट, जो बीजेपी को वहां पर मजबूती प्रदान करते हैं। और जैसा कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं 135 के आंकड़े अब तक सामने आए हैं, जहां पर 78 पर तृणमूल कांग्रेस, जबकि बीजेपी 58 पर अपनी लीड बनाए हुए हैं। हालांकि यह भी बहुत शुरुआती रुझान है, माना यह जा रहा है कि चूंकि 80 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग थे उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी चुनाव आयोग की ओर से, इसी वजह से 2016 के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पोस्टल बैलेट इस वक्त है और उनको काउंट करने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। इसीलिए यह अभी शुरुआती आंकड़े ही है, लेकिन सबसे ज्यादा मायूसी लेफ्ट प्लस और अन्य के लिए निकलकर सामने आई है। जल्दी जल्दी अपने तमाम मेहमानों के पास आते हुए के शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, तृणमूल कांग्रेस 78 पर और बीजेपी 58 पर, फासला बढ़ रहा है आप लोगों का। आप स्वयं चित्रा जी कह रही हैं कि बहुत शुरुआती आंकड़े हैं और अभी पोस्टल बैलेट के ही है, आने दीजिए। मैं आपको यही कह रहा हूं कि अभी लंबी जो है प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि कोविड के कारण से जो है चुनावी काउंटिंग सिस्टम में भी थोड़ी देरी होगी। तो हमें बहुत धैर्य के साथ हम जो है इंतजार करेंगे और बहुत, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए, एक बात श्वेता जी ने कही थी, मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ कि उन्होंने कहा कि देखिए, कभी इतने पश्चिम बंगाल के चुनाव को इतना, या मथुरा समाज को, इन लोगों को बहुत उससे प्रायोरिटी से नहीं देखा गया और हमेशा यह माना गया कि बंगाल है तो ठीक है, कम्युनिस्ट जीत जाएंगे या तृणमूल जीत जाएगा। लेकिन महज 3 सदस्यों वाली पार्टी ने आज 5 साल के बाद ये हालत कर दी है कि आज इनकी जो ममता जी की कमियों के कारण से कि आज पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो एकदम चर्चा पर है। और उसके एवरेज जो अभी आपने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस, ये दोनों को मिला दे यदि विधानसभा में, तो 70 सीटों की पार्टी होती थी। आज ये विपक्ष नहीं बन पाई, विपक्ष बनी वहां भाजपा, 3 विधायकों की पार्टी। तो ये, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना संघर्ष, कितना मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किया है और कितना जन समर्थन वहां की जनता का भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। और उसी विश्वास के कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि हम निश्चित तौर से वहां पर अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अलग अलग सीटों के भी रुझान हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं।